है तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। यह इस वीडियो का सभी प्रश्न आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। इसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखें। वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो समतल दर्पण में बनता है। ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अब इसके बाद से देख लेंगे। देखिएगा, डाईएप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी 1 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन डी इसका जो है ये सही जवाब हो जाएगा 1 मीटर। ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1 मीटर। अगला प्रश्न देख लीजिए जो इस प्रकार से है। कहता है किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे उभरे 2 पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं। तो यहाँ पे देख लेंगे जिसके दोनों पृष्ठ उठे होते हैं उसको उत्तल लेंस कहा जाता है। यह उत्तल लेंस ऐसे होता है, यह भी भाग उठा होता है और ये भी भाग उठा होता है और इसके किनारे वाले भाग क्या होते हैं, पतला होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। अब देख लेंगे, ये कह रहा है कि ध्यान में रखें कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। अब तो देखिएगा, हम लोग को अगर जो रेलगाड़ी रोकना होता है तो रेलगाड़ी रोकने के लिए हम क्या करते हैं, लाल कपड़ा का उपयोग करते हैं। अर्थात क्या होता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा लाल रंग। देखिए अगला प्रश्न जो है इस प्रकार से है, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे। इनका प्रकाश के किस रंग के लिए तरंगदैर्ध्य अधिकतम होता है। तो आप ध्यान रखेंगे सबसे जो अत्यधिक जिसका तरंगदैर्ध्य होता है वह लाल होता है। तो ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिए इसमें दिया है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार होता है। तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी अवतल दर्पण। देखिए कह रहा है किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो किसी कुंडली का अगर जो प्रतिरोध ज्ञात करना है तो R बराबर V बट्टा I का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। देखिए कह रहा है कि परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है। तो ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा ए मीटर या आ मीटर। ए मीटर आप कहो या आ मीटर भी आप कह सकते हो। कभी कभी एग्जाम में आ मीटर भी इसको पूछ देता है। तो आप ए मीटर लिखो या आ मीटर लिख सकते हो। अगले प्रश्नों पर सीधे चलते हैं हम। यानी कह रहा है कि विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा उष्मीय प्रभाव पर। ध्यान से देखेंगे, कह रहे बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा दिष्ट धारा। कह रहे निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा। देखिए अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। ये कह रहे कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा सौर ऊर्जा। कह रहा है कि निम्न में कौन अकारक है। तो H2 यानी हाइड्रोजन के 2 परमाणु। आप लोग अकारक और अभिकारक को पढ़ा होगा या उसी का स्वरूप है। अगर नहीं पढ़ा होगा तो कमेंट करके आप हमको बताइएगा, हम आपको इसके बारे में जो पूरी जानकारी दे देंगे और इसके लिए एक अलग से वीडियो भी बना देंगे। तो ऑप्शन ए इसका जो सही जवाब हो जाएगा H2। कह रहे निम्नलिखित में से
pH का कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है? तो सबसे पहले आप लोगों को इसका ऑप्शन डी जो है ये सही जवाब हो जाएगा। यानी आप लोगों को एक बात जो है ध्यान रखना पड़ेगा, इसका एक स्केल होता है और उस स्केल में अगर मान लीजिए हम 7 से नीचे आते हैं, देखिए अगर जो 7 आएगा तो उदासीन हो जाएगा। अगर 7 से हम नीचे आते हैं तो अम्लीय हो जाता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वह आपका क्षारीय होने लगता है। तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। ये विस्तार से वीडियो अगर आप लोग को समझना होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव का वीडियो बना रहे हैं इसलिए आप लोग को छोटा छोटा संकेत बता दे रहे हैं। देख कह रहा है कि निम्न में से कौन सही है? तो ऑप्शन बी इसका जो है सही हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। अगले प्रश्नों पर हम चलते हैं। कर लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, तो लाइकेन से इसको निकाला जाता है। अगले प्रश्नों पर हम चलते हैं। कर शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, विरंजक चूर्ण। यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे, विरंजक चूर्ण। यानी कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड का पीएच मान लगभग होता है, तो इसका जो है आप लोग को सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 14। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र है, तो ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा CuSO4 इंटू 5H2O। देखिए कह रहा है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करता है तो कौन सा उत्पाद बनता है? तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा Na2ZNO2 प्लस H2O, ऑप्शन डी। अब इसके बाद से कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, पीतल है, तो पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु होता है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्रोमीन अधातु की अवस्था है, तो ब्रोमीन जो है क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी कह रहे निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 अबंध होते हैं? आप लोग अबंध के बारे में पढ़ा होगा। यानी अबंध जो है क्या होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक एकल बंध, एकल अबंध होता है, उसके द्वि अबंध होता है, उसके त्रिअबंध होता है। तो कर त्रिअबंध यानी कहने का अर्थ है ट्रिपल बंड जिसमें बनता है, तो C3H8 हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि कार्बन के 3 गो परमाणु और हाइड्रोजन के जो है 3 गो परमाणु। इसका वीडियो विस्तार से जानने के लिए कमेंट जरूर करेंगे। इनका चीनी का रासायनिक सूत्र होता है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11। ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब होगा। हीलियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम के बाहरी आप लोग कक्षा है उसमें कै गो होता है? 2 गो ना होता है हो, हाइड्रोजन हीलियम। तो वह क्या करिए, जो सेल जो इलेक्ट्रॉन हम एथी करते विभाजन करते हैं उसी के अनुकूल होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। कह रहे स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी, क्लोरोफिल के लिए भी, सौर प्रकाश के लिए भी, अर्थात ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। देखिएगा, यानी इसमें कह रहा है कि ध्यान से देखें, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। ध्यान से देखेंगे, मृतजीवी पोषण। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है, तो क्लोरोफिल का वर्णक जो होता है वह हरा होता है और इसी के कारण से पेड़ पौधे के पत्ता भी हरा होता है। देख लीजिए, देख लीजिए। कर पाइरोवेट के विखंडन से
या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है तो यह क्रिया होती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। कह रहे यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है। तो देखिए, जब आपको आपके शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो सबसे पहले ग्लाइटर हो जाएगा, उसका गलखंड हो जाता है। घेघा को तो हर एक लोग देखा है, मैंने किसी किसी अंगों में एक विकार उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है आप लोग का गला होता है उसमें इस प्रकार के विकार उत्पन्न होने लगते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। यानी ध्यान में रखें, ग्वाइटर भी हो जाएगा, गलखंड भी हो जाएगा और घेघा भी इसकी कमी से हो जाता है। तो स्वाभाविक है, तो इसमें ऑप्शन डी आपका जो सही जवाब हो जाएगा। यानी सभी इसमें का सभी आपका जो है आंसर होगा। यानी कह रहा है कि एस्ट्रोजन स्त्रावित करता है। तो एस्ट्रोजन जो होता है जो कदम महिलाओं में पाया जाता है और यह अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। इसे यह एस्ट्रोजन और एंड्रोजन, एस्ट्रोजन जो होता है यह महिलाओं में पाया जाता है जो अंडाशय में उपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। खासकर मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो देखिएगा, सेरिब्रम होता है। आपका जो मस्तिष्क होते हैं उसके का 3 पार्ट्स होते हैं। यानी इन सभी पार्ट्सों के बारे में हम वीडियो बनाएंगे, लेकिन अब हम ये अभी ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, सेरिब्रम। कह रहे कि घोघा किस समुदाय के प्राणी है, जिसको हम लोग ऐंठा कहते हैं। तो ऐंठा यानी घोघा जो है, ये ध्यान में रखें, मोलस्का समुदाय। यानी आप लोग पढ़ते हैं संघ, सिलेंट्रेटा, यानी संघ होता है, वंश होता है, कुल होता है। इसमें आपका अलग अलग भागों में विभाजन होता है। तो किस समुदाय के प्राणी है, तो ध्यान में रखेंगे मोलस्का जो संघ है उसी के प्राणी है। यानी इसमें कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी है। तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, केचुआ। केचुआ में इस प्रकार की प्रक्रिया होती है, ध्यान में रखेंगे। अब कह रहे प्राकोष होते हैं, प्राकोष होते हैं। तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, परागकण में। उसका कार्य मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो क्रोमोसोम होता है, देखिए ये 23 जोड़ा होता है। आई में के 22 जोड़ा के जनन में भूमिका की नहीं बराबर होता है। और जो 23वां जोड़ा होता है ना, जो नाखिरिया जोड़ा होता है, वो यह निश्चित करता है कि लड़का होगा कि लड़की। चूंकि क्या होता है, पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं और जो मादा होती है उसमें XX गुणसूत्र होते हैं। तो XY का मिलन से ही क्या होता है, लड़का का जन्म होता है। इसको जो है यंगलिंग निर्धारित में आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो हम वीडियो इसके लिए बनाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अब इसके बाद से कह रहा है, ध्यान से देखें, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। तो उपभोक्ता के श्रेणी में हम जो है जंगली जानवर को रख सकते हैं। देखकर पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब क्या है, तो देखिए इसका कम उपयोग करिए, यानी पुनः चक्रण उसी को उपयोग करती है, उसके बाद से पुनः उपयोग करते रहिए। ऑप्शन डी इसका जो है यानी सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है किन कारणों से प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं। तो एक बात तो आप स्पष्ट कर सकते हैं कि शहरीकरण हो रहा है, उसका प्रदूषण बढ़ रहा है। मान लीजिए पेड़ पौधा जब आप हमेशा इसी कर काटिएगा तो क्या प्राकृतिक जो है नष्ट होकर करेगा। और बताइए, पेड़ रोपेगा तो प्राकृतिक नष्ट होगा कि बनेगा। तो यहाँ पे शहरीकरण का विकास और क्या प्रदूषण, यह क्या हो रहा है, यह दोनों मिलकर के प्रकृति को नष्ट कर रहा है।
ध्यान से देखेंगे। अब कह रहे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी के संकेत, एक दाएं हाथ का होता है, एक बाएं हाथ का होता है। तो बाएं हाथ हमको बताता है कि चालक में प्रवाहित धारा की दिशा, यानी इसमें ध्यान में रखेंगे। अब या आपका ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। सॉरी, देखिए तब कह रहा है, ध्यान से देखेंगे इसको। निम्न में से कौन सा यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो इथेनॉल जो होता है, जिसका उपयोग हम ईंधन के रूप में आसानी से हमेशा होते रहता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी अब कह रहा है, ध्यान से देखें, कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को क्षार जो होता है ना, वो क्या कर नीला कर देता है, और नीला लिटमस को जो लाल कर देता है उसको अम्ल कहा जाता है। तो यहाँ पे समझ, लाल लिटमस को नीला कर रहा है तो क्षार हो जाएगा, और बाद से नीला को अगर समझिए क्या कहता है, लाल कर देता है तो आपका अम्ल होता। तो इसमें कह रहा है कि लाल लिटमस को नीला कर देता है तो क्षार, ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न में क्या कह रहा है, ध्यान से देखेंगे। इनका नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। तो ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ऋणात्मक। ये तब कह रहे खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि ऑप्शन सी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक क्रियाशील होता है। अब देखिएगा, इसमें कहा निम्न में से कौन सा अंग संवेदग्राही नहीं है? तो ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब हो जाएगा, दिमाग। ये जो है संवेदग्राही नहीं होता है, कान आंख नाक नहीं है, ये दिमाग है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के बाद, यानी उपरांत, संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध यह बढ़ने लगता है। जैसे जैसे आप उसको क्या करिए, घटाने का प्रयास करिएगा, ये बढ़ने लगता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा देखिए, समजात अंगों का उदाहरण देखिए। जौन समजात यानी समान अंग जैसन काम, जैसे हमारा हाथ, और बाद से क्या होता है, कुत्ता के अगला पाद यानी अग्रपाद, यानी अगला पैर जो होता है ना, वो एक समान होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हाँ देखिएगा, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कगो होता है? तो 2 गो होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। कर समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है सदा, ठीक है, समतल दर्पण हमेशा आभासी और जो है क्या करता, सीधे बनाता है, जैसन होता है वैसा नहीं दिखता है। ऑप्शन बी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा। आंख व्यवहार होता है, तो आंख व्यवहार उत्तल लेंस की तरह होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। कह रहा है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। देख लीजिए, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, आम नेत्र के द्वारा। मन साधारण आंख होना चाहिए, आम खाने वाला नहीं, यानी साधारण। कह रहा है कि विद्युत बल्ब पर रेटिंग है 220 वोल्ट, 100 वाट, इसके फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा?
तो यहाँ पे अगर इस तरह की बातें अगर दर्शाई जाती है तो आप एक ही बार जो है टिक लगा देंगे 484 ओम। भाई ओम का चिन्ह है बगलवा में, देख लेंगे एकरा के ओम पढ़ते हैं हम लोग। कर विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो विभवांतर जो मापता है ना ओकरा के हम वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, वोल्ट मीटर ध्यान रखेंगे। ऑप्शन बी। अब कह रहे ए मीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। अच्छा, श्रेणी क्रम में। कौन क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में, बढ़ते हुए। हाँ, एकदम जो सजा करके, जौना में अंतर समान होना चाहिए। कह रहा है विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर जो होता है उसका परिवर्तित करता है कौन चीज के? यह विद्युत ऊर्जा को है यांत्रिक ऊर्जा में का को बदल देता है। समझ रहे हैं? ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अच्छा, विद्युत फ्यूज जो है बचाता है। तो विद्युत फ्यूज देख लेंगे, लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा से के जो खतरे होती है उसी से बचाता है। जैसे ही धारा बढ़ेगा ये सटक से फ्यूज हो जाएगा। अब पूरा जो है आगे धरे नहीं जाएगा तो कैसे उसमें आग लगेगा? अगर फ्यूज नहीं लगाते तो घर में आग लग जाता है। तो फ्यूज लगाते हैं इसलिए कि आग ना लग पाए, यानी आग दुर्घटना से बचाने का कार्य करता है फ्यूज। अब कह रहे विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जब उत्पन्न करता है ना ओकरा के जनित्र कहते हैं, यानी विद्युत जनित्र। कह रहा ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? तो ऑप्शन सी सूर्य को माना जाता है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, देखिए कह रहे पवन चक्की में उपयोगी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए पवन का न्यूनतम वेग होना चाहिए। अब हवा से जितना तेज हवा रहेगा ना उतने ऊर्जा जो है का प्राप्त करेंगे, लेकिन एक साधारण रूप माना जाता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हवा चलना चाहिए। तो अब जो है पवन चक्की का ऊर्जा में उपयोग हो सकता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अब कह रहे कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड, देखिए हेने वाला अभिकारक होता है, हई उत्पाद होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्साइड इनमें संयोग अगर कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है तो उपरोक्त अभिक्रिया किस प्रकार की है? यहाँ पे देखिए एक बात आप समझ लीजिए कि इसमें अपघटन की क्रिया हो रहा है। ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बीच में किसकी क्रिया हो रही है? अपघटन की। अब कह रहा है कि श्वसन कौना प्रकार के अभिक्रिया है? तो अपचयन, उपचयन होता है। अपचयन और उपचयन आप लोग पढ़ लीजिएगा, जरूरी होता है एग्जाम के लिए। लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक प्रणाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यहाँ धुआं देखिए, लेड आप लोगों को ना समझ में आ रहा है, ये अंग्रेजी नाम है, हिंदी में कहते हैं सीसा। ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब हो जाएगा NO2 का है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन लवण है? लवण जानते हैं ना, नमकीन। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaO, ध्यान सुनेंगे, यानी क्या? पोटेशियम सल्फेट। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग होता है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। लोहे का परमाणु की संख्या होता है, लोहा जानते हैं ना, Fe। तो ऑप्शन ए इसका सही, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा 26।
कह रहे जस्ता और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलता है। जब जस्ता का तनु अभिक्रिया करता है ना तो ये हाइड्रोजन को छोड़ देता है। हाँ, जैसे हम लोग CO2 को मुक्त करते हैं वैसे ही क्या करता है, हाइड्रोजन को मुक्त करता है। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील होता है, ध्यान में रखिएगा। विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा एनोड पर। एनोड और जो कैथोड पढ़ लीजिएगा। लास्ट समय है, क्या बताए हम, हाइड्रोकार्बन कौन है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है ना C2H12O6 है। कह रहा है एकल बंध, यहाँ पे जो माइनस वर्ग चिन्ह दिया है ना वो एकल बंध है। COOH अभिक्रियाशील जो है, अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं। तो जौना में एकल बंध लगा है या डबल ओ लग गया है वो कीटोन होता है। हाँ, ध्यान में रखेंगे। जौना में खाली OH लगता है वो अम्ल होता है। वो आप लोग पढ़िएगा, नहीं पढ़े हैं तो एक बार देख लीजिएगा लो आप लोग। अब कह रहा है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के ऊपर से नीचे आने पर तत्व का धात्विक गुण बढ़ता है। जब ऊपर से आप नीचे आइएगा ना तो उकर का धात्विक गुण जो है बढ़ने लगता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कह रहे आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग में सदस्य हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा क्षारीय। कृत्रिम वृक्क किन अवशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रोजन। भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया है। ना पचेगा तो सीधे निकल जाएगा, डायरिया हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा उपचयन। हाँ, देखिए कर प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो प्रकाश संश्लेषण का पेड़ पौधा काटिएगा लो तो संतुलन कैसे बनेगा, पेड़ पौधा को लगाइए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्राकृतिक जो संतुलन को बनाए रखना है तो प्रकाश संश्लेषण जरूरी है, पेड़ पौधा रहेगा तबे होगा। अब करें डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो देखो डेंगू उत्पन्न करेगा तो साफ जल में रहेगा। हाँ, गंदा जल में रहता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। ये जो है ऑप्शन में गलती दिया है। कह रहे पादप हार्मोन का उदाहरण है। पादप जानते हैं ना, पेड़ पौधा। हाँ, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है, ये सब बेती में होता है, पादप में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। कह निम्न में ये कौन हार्मोन कोशिका दीर्घन एवं विभाजन में मदद करता है। मदद करने जैसे अब मान लीजिए हमको बेहती विभाजन करना है तो ऑक्सीनो काम करते। देखिए ये तीनों जो है क्या होता है, पौधा में पाया जाता है। ध्यान में रखेंगे, एक के पादप हार्मोन कहते हैं। ऑक्सिन हो गया, जिब्रेलिन हो गया, और साइटोकाइनिन हो गया। ये तीनों जो है क्या होता है, पादप में पाए जाने वाले हार्मोन है। तो ऑप्शन डी इसका जो सही हो जाएगा। अब कर तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है। हेंगा बनाते हैं ना आप लोग हो एकदम वेती सोरवन जैसन, तो वह आपका जो है का न्यूरॉन होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक के तंत्रिका कोशिका कहा जाता है, ध्यान में रखेंगे। अंडाणु निषेचित करता है, तो अंडाणु कौन निषेचित करता है। तो अंडाशय न करता है कि विरीषण करता है। यह अंडाशय करता है। विरीषण शुक्राणु को निषेचित करता है, ध्यान रखेंगे।
अंडाशय जो होता है ये अंडाणु को निषेचित करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अब देख लिए, कह रहा है कि मानव मादा में जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। अंडाशय तो होबे करता है कि मादा में, गर्भाशय तो होता ही है। अच्छा, इसमें डिंबवाहिनी होता है, लेकिन जो शुक्रवाहिका जो होता है ये पुरुष में होता है, समझ रहे हैं। तो जो नहीं होता है वो करे के बताना, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। है तीनों जो है मादा में पाया जाता है, अंडाशय, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, लेकिन शुक्रवाहिका पुरुष में पाया जाता है, जहाँ पर शुक्राणु इकट्ठा रहता है। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। शुक्राणु बनता है वृषण में, अबे बताए थे पिछले में, एक पहले वाला में। हाँ, वृषण होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है कि पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसके द्वारा लिखा गया है। माने स्पेसीज जो है, जो जिसके बारे में बताया था, उसमें चार्ल्स डार्विन था। ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहे ओजोन परत जो है पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। कर निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा भी अपघटित होने वाला पदार्थ है, तो ऑप्शन ए जो है सही जवाब होगा, सूखे घास पत्ते। कह रहे निम्नलिखित में से कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कुआं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। जब ऑक्सीजन जब घटता है ना, तो वो अपचयन हो जाता है, और जब जुटता है तो उपचयन हो जाता है। ध्यान रखें, जब ऑक्सीजन को छोड़ रहा है अपने से, तो वो आपका जो होता है, जब छोड़ेगा ना, जिसमें ह्रास होता है उसमें अपचयन होता है, जौन जोड़ रहा है उपचयन यहाँ खींच लेता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कह रहे कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मण के लिए उत्तरदायित्व है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को तो आप लोग जानते ही हैं, चूंकि हम लोगों को हर एक दिन इसको निष्कासित करना होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अच्छा बताइए, पीत रस जौन कहाँ पाया जाता है, ये स्पष्ट कर दिया है। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है, तो अग्नाशय में न रहता है। हो माने पित्ताशय जो अग्नाशय में न रहता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहा है कि कौन सा भी लक्षण जो वंशागत नहीं है। वंशागत का अर्थ होता है सामानिक रूप में। अब जो बाल का कोनो प्रकृति नहीं होता है, बड़ा निर्लज बाल होता है, नाखून बाल जितने काटिएगा उतने बढ़ेगा, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। करे आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या होती है, तो आधुनिक में जौन बना है ना आवर्त सारणियाँ, उनमें 18 को समूह बनाया गया है। देख लीजिएगा, आप लोग जब पीरियडिक टेबल उठा लीजिएगा, तत्वों का आवर्त सारणी का एगो टेबल होता है, और अगर ले लीजिएगा, उसमें स्पष्ट कर दिया 18 गो। तब कह रहे ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 6 गो। ध्यान में रखिएगा, क गो होता है, 6 गो होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब कह रहे शुद्ध जल का पीएच मान होता है, तो ऑप्शन बी इसका जो है यानी सही जवाब हो जाएगा, 7। देखिए, कह रहा है कि किस वर्ण का तरंगदैर्ध्य सबसे बड़ा है, तो ऑप्शन ए इसका जो है सही जवाब हो जाएगा, लाल। आप लोगों को अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लगभग जो है 90 से अधिक प्रश्न है, और इतना समय आप लोगों ने दिया,
इसके लिए हम आप लोग को दिल से धन्यवाद देते हैं। जय हिंद, जय भारत।